गुड इवनिंग मैं पढ़वाऊँगा आज राजस्थान के सिलेबस से जुड़ा हुआ है जो राजस्थान के लोक देवी देवता के बारे में समझाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जहाँ पे पढ़ोगे अच्छा क्वेश्चन पे आप संभालोगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा राजस्थान सिलेबस से शायद तक अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम करा सकता है। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान का सिलेबस जहाँ तक कंप्लीट हो सके उसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि राजस्थान सिलेबस एक बहुत अच्छा टॉपिक है जहाँ से जुड़ा हुआ राजस्थान के लोक देवी देवता बहुत फेमस है। अच्छा टॉपिक है। आप एक एक लाइन पढ़िए, आपको 100% आपको याद रहेगा। खास अपने 5 लोक देवी देवता के नाम याद रखने, जिसे राजस्थान के 5 पीर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आपको नाम को पाबू जी, सबसे फेमस होते पाबू जी। इसके बाद में नाम लो गोगा जी, जो सेकंड नंबर ऑप्शन पे है। और थर्ड नंबर ऑप्शन की बात करूँ मैं तो रामदेव जी का नाम लो ना। रामदेव जी के बाद में आपको तो हड़बू जी के नाम से करो, हड़बू जी के नाम से को मेहा जी मांगलिया, उसे भी 5 पीर के नाम से भी विख्यात है। 5 पीर आपको 100% में से कोई भी एक ऑप्शन पूछेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो राजस्थान के 5 पीर के नाम से जाने जाते हैं और मारवाड़ की आंचल 5 लोग देवी देवता के नाम से भी विख्यात हुए थे। तो सबसे हम पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ पे हुआ था, समाधि कहाँ पे है, उसने क्या क्या लिखा, क्या कार्य किया, उसके बारे में 4-5 लाइन अपने टॉपिक में आए पूछने वाले हैं, वो ओनली फॉर पूछेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा उसका जो जन्म हुआ था 13वीं शताब्दी के अंदर 1296 फलोदी जोधपुर के अंदर उनका जन्म स्थान हुआ था। और जोधपुर के पास में फलोदी एक तहसील है, उसके नाम से गोलमोंड में उसका जन्म हुआ था। एक पॉइंट अपने जैसे जन्म स्थल पूछेगा, समाधि स्थल पूछेगा, उसने क्या कार्य किया, समाज के बारे में क्या किया, उसने क्या कुछ लिखा, ओनली फॉर ये सिलेबस के अंदर पूछता है। और सबसे पूछे उनका शादी कहाँ पे हुआ था, किस उम्र में हुआ था, क्या त्याग दिया और किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई। ये तो सबसे पहले अपने जन्म की बात हुई तो 13वीं शताब्दी की 1296 फ्लोरी जोधपुर के निकट एक गोलमुट गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था पाबूजी राठौड़ का। और उनका जो वंशज है कहाँ पर शादी हुई थी, अमरकोट राजा सूरजमल की सोडा पुत्री सूर्यापते के साथ विवाह हुआ था। और उनका जो जीवन वीर गति से प्राप्त हुए थे तो चिंदराव खिंची देवल चांदनी के गाय के चुड़ाते समय और वीर गति से प्राप्त हुए थे। युद्ध से लड़ते थे, जैसे गायों की रक्षा करने के लिए थे और गाय की रक्षा करते करते अपनी वीर गति से प्राप्त हुए तो फेमस हुए पाबूजी राठौड़। ये सबसे मेन पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये पूछेंगे इसका वंशज क्या था, तो बोलेंगे राठौड़ के मूल रूप सिंहा के वंशज है। तीसरा पॉइंट इसके बारे में पूछेंगे कि राठौड़ का जो मूल वंशज है सिंहा वंशज, ठीक है। चौथा पॉइंट याद रखने, गोरक्षक, जो गायों की, गो मतलब गाय की रक्षा करने वाले, फ्लैग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप से विशेष मान्यता। तो 3 ऑप्शन थे, ऊँट रक्षक होके, फ्लैग रक्षक होके और ऊँटों के देवता के नाम से। और ऊँट कौन पालते, रायका जो रेबारी समुदाय के लोग होते हैं वो पालते हैं, क्योंकि रेबारी रायका ऊँटों को पालन करते हैं। आज प्रेजेंट के अंदर राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर कई जिलों के अंदर रायका समुदाय ऊँटों को पालते हैं और ऊँटों का मेला भी बढ़ता है। और साथ में पाबूजी राठौड़ है और लक्ष्मण के अवतार मान, लक्ष्मण जैसे थे, जो मारा वहाँ पे तीर मार दिया, जा जीते वह हारे, ऐसा है। और उसका प्रमुख मंदिर, ये भी ऑप्शन पूछते कि आपका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, तो पॉइंट याद रखो गोलमुट जोधपुर, जहाँ पे जन्म हुआ था वहाँ पे उनका मंदिर है। गोलमुट जोधपुर उसका प्रमुख मंदिर है। और ऐसे भी ऑप्शन आ जाता है उसका मेला कहाँ बढ़ता है, मतलब कब बढ़ता है, चैत्र महीना को अमावस को उनका मेला बढ़ता है, ठीक है। और उसका जो समुदाय है ऊँटों को पालक रायका जो रेबारी समुदाय होता है उसको आराध्य देव माना, जैसे कुलदेवी जैसे कैसे मानते हैं उसको आराध्य देव मानते हैं पाबूजी राठौड़ को। और पाबूजी की जो गाथा है, पाबूजी की पवाड़े बोलते पवाड़े, जैसे उसका वाक्यंत्र माठ वाक्यंत्र के साथ रायका जो समुदाय है वो गाते हैं पाबूजी के पावठे, पाबूजी के पावड़े, ऐसे। और पाबूजी को जो फड़ के जो नायक थे भोपू के द्वारा रावण हत्या के द्वारा, सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये पाबूजी के फड़
नायक जाति के लोग भोपे द्वारा रावण हत्या द्वारा बाँची जाती है, साथ में वाग्यंत्र द्वारा किए जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है। और अपना एक नेक्स्ट पॉइंट याद करें, ये केसर काल में घोड़ी बाई और झुकी पा के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न यहाँ से उठता है, पाबूजी राठौड़ है जो बाई से झुकी हुई पा के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो केसर काल में घोड़ी जो बाई से झुकी हुई प्रसिद्ध है। और चिन्ह है उनका है भाला, भाले से सीधा तीर कर लगाते थे। मेन पॉइंट यहाँ याद किए, 5-6 पॉइंट अपने या तो इधर से मिल जाते हैं। तो साथ साथ में अपनी पाबूजी राठौड़ का जो मेन पॉइंट है आपको याद कर दिया। ज़्यादा किताब पढ़ने की जो ज़रूरत नहीं है, मैं इतना ही आपको सिलेबस बताऊंगा, फिर कल पढ़ेंगे गूगल जी के बारे में, ठीक है।